बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उम्मीद है कि तमाम दोस्त व्यूअर्स बखैरियो आफियत ठीक ठाक होंगे। गला आज थोड़ा सा ख़राब है। अच्छा, मैं आज जो व्लॉग बना रहा हूँ, ये मरियम लड़की है जो गुजरात से ताल्लुक़ है, उसके हवाले से पहले मैंने एक वीडियो अपडेट की है यूट्यूब पे। माशाल्लाह लोगों ने काफ़ी रिस्पांस दिया, देखा। ये बड़ी दुख भरी कहानी है कि एक BScs की तालिबा यूनिवर्सिटी की, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। उसके माँ बाप की जो ख्वाहिशात थी वो ख़त्म हो गई। उनका उसके ऊपर पैसा लगा, उसको पढ़ाने के लिए उनकी जितनी भी तमन्नाएं थी, जितनी भी उनकी कोशिशें थी, उम्मीदें थी, वो दम तोड़ गई। एक बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या है जो लाहौर में पेश आया कि वो लड़की उसके वालिद के बकौल 1,20,000 रुपया लेकर तीसरे सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवाने के लिए घर से गई है। 20 या 21 जनवरी 2021। तो वो वापस नहीं आई। कह लें कि उसकी चंद दिन बाद पता चला है कि उसकी डेथ हो गई। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट जो मैं मेन लड़के के हवाले से भी रेज़ करूँगा। शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि जो हमारे जो बच्चों के मामलात हैं उनमें खुदा न खास्ता लड़की वालों की जो है वो इंसल्ट है, बेइज्जती है, उनके लिए ही ज़िल्लत है, अल्लाह माफ़ करे। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़का जो है उसकी भी उतनी ही परेशानियां हैं इस दौर में, उतनी ही केयर करनी चाहिए। तो जो कह लें कि माँ बाप से कोताही हुई, उस कोताही के नतीजे में बच्ची की जान गई और जो लड़का था उसका कैरियर, उसका मुस्तकबिल ख़त्म हुआ, उसकी तालीम, उसकी एजुकेशन बीच में रह जाएगी। अगर उसको सज़ा हो जाती है इस कत्ल के ऊपर तो उसका फ्यूचर ख़त्म हो गया, समझ लें। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रखनी चाहिए। और मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़के का तल्लक भी गुजरात से था और लड़की का जो तल्लक था वो भी गुजरात से ही था। दोनों की आपस में फ्रेंडशिप होगी, ज़ाहिर है। जो हालातों, वाक़यात और पुलिस की तफ्तीश के हवाले से सामने आ रहा है वो यही है कि उनकी आपस में फ्रेंडशिप थी। लेकिन वालिद का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा कोई मामला नहीं था, मेरी बच्ची के साथ वारदात हुई है और उससे पैसे छीने गए और उसको कत्ल किया गया। बहरहाल ये तफ्तीश में हर चीज़ सामने आएगी। वज़ीर आला पंजाब इस पे ख़ुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं तो ये बात सामने आ जाएगी। उसामा ने एक अपना लाहौर में एक सेपरेट घर ले रखा था, तो इससे भी मामला मशकूक हो रहा है कि उसने वो हॉस्टल में दोनों रहते थे। ज़ाहिर है बॉय हॉस्टल में उसामा रहता होगा और गर्ल्स हॉस्टल में मरियम रहती होगी, इकट्ठे पढ़ते होंगे, आपस में रब्ता होगा, वहाँ से बात शुरू हुई। लेकिन उसामा ने घर क्यों ले रखा था, ये एक पॉइंट है। अगर वो घर ले रखा था तो उसका क्या वालिदैन को इल्म था या नहीं। अगर माँ बाप को इल्म था तो उससे पूछना ज़रूरी था कि ये आपने हॉस्टल में आप रह रहे हैं तो घर क्यों लिया है। तो ज़ाहिर है ये एक मशकूक सवाल है कि घर लिया है तो ज़ाहिर है किसी ने जायज़ काम के लिए। उसके अलावा माँ बाप जो है वो परेशान है। ज़ाहिर है उसामा के माँ बाप का अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि हमारा बच्चा बेकसूर है या वो फ़लाँ जगह पे रहता था या हॉस्टल के हवाले से
यानी अभी तक उसामा के वालिदैन का किसी भी लिहाज से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पुलिस अपना काम कर रही है और इस केस में जितने लोग भी मुलव्वस थे, उसामा और उसका एक दोस्त था गाड़ी वाला, और उसके अलावा वो नर्स, वो दाई, वो खातून जिसने उसका डीएनसी की, उसका वो अबॉर्शन किया, उसके साथ कोई खातून एक और थी और एक लड़का इसमें शामिल था। मे बी उसका वो हॉस्पिटल था या वहाँ वो जॉब करता था। तो ये तमाम लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और हर लिहाज से वो पुलिस की वो जो तफ्तीश है वो हो रही है और तमाम पहलुओं पे पुलिस गौर कर रही है। तो ये बात सामने आ जाएगी सारा मामला कि क्या वो लड़की के साथ रैप हुआ या मर्ज़ी से हुआ, जो भी अच्छा बुरा हुआ। लेकिन सबसे जो घिनौनी बात है कि एक इंसान की जान चली गई। तो इसमें इन जो गिरफ़्तार लोग हैं, इनकी कोताही और इनकी बेवकूफ़ी और इनकी कम अक्ली शामिल है कि इन्होंने एक इंसान की जान जो है उसको ख़तरे में डाला और फिर उसका जो सारा बंदोबस्त और उसका डीएनसी और उसका सारा जो मामला था वो अन एजुकेटेड लोग कह लें या जो मेडिकल को उस लिहाज से सर्टिफाइड नहीं थे उनसे करवाया। और एक घर वालों के लिए तो बहुत कीमती, हर इंसान की कीमती जान होती है, लेकिन ज़ाहिर है वो बच्ची को पढ़ा रहे थे, पैसा खर्च कर रहे थे और उसकी जान चली गई। तो बड़ी अफसोसनाक बात है। बहरहाल हमारे पास ये अपडेट्स थी तो हमने अपने व्यूअर्स को ये दोबारा ये अपडेट्स मैं दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आपने अपना ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि ये देखें, पहले तो हम वाक़यात ये सुन रहे थे कि छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ, रैप और ये मामलात हो रहे हैं। तो ये ज़्यादतियाँ, रैप ये पूरी दुनिया में होते हैं। हमारे मुल्क में भी तकरीबन हर एक मिनट में एक आध वाक़या हो रहा है। तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों पे नज़र रखें। घर में छोड़ना है तो फिर भी ये देखें कि घर में उनके पास कौन है, और अगर बाहर भेजना है तो ये भी देखें कि हम किसके साथ भेज रहे हैं। स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल का माहौल कैसा है, वहाँ जो मेल स्टाफ है वो बच्चों के साथ उनका रवैया सलूक कैसा है। स्कूल का जो स्टाफ है उनके साथ अपना आपको राब्ते में रहना होगा। ये छोटे बच्चों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी आप बच्चों से बाकायदा राब्ते में रहें ताकि कोई ऐसे आइंदा जो वाक़यात हैं वो ना हो। तो इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट भी करें ताकि आइंदा आपको कोई भी हमारी नई वीडियो आए तो वो आपको आसानी से मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।